Hello everyone. Today we study about the current electricity part 2. So now we start from Kirchhoff. Hello everyone. Today we study about the current electricity part 2. So now we start from Kirchhoff law. किरचॉफ रूल्स ये हमारे फिजिक्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है 3 मार्क का। तो किरचॉफ के जो रूल्स है वो दो रूल दिए हैं किरचॉफ जी ने। तो किरचॉफ के हमारे दो रूल होते हैं, इसका एक तो फर्स्ट होता है उसको हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ करंट रूल। ठीक है, इसको हम यानी फर्स्ट रूल इसको हम बोलेंगे लूप ला। क्या बोलेंगे? लूप ला। अरे इसको हम जंक्शन के नाम से जानेंगे, जंक्शन लो या फिर करंट लो। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसे हम बोलेंगे जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ। दूसरा जो रूल है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ। किरचॉफ ने ये दो रूल दिए हैं और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले हम फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखो फर्स्ट को हम जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन क्या होता है? एक प्रकार से चौराहा होता है। अब मान लीजिए ये हमारा क्या एक जंक्शन है, यहाँ से एक करंट आ रहा है, कितना I1 करंट आ रहा है इधर से इस पे आ रहा है I2, इधर से आ रहा है I4 और इस पॉइंट से जो करंट बाहर निकल के जा रहा है इधर जा रहा है 3I और इधर जा रहा है 4I। तो टोटल अमाउंट ऑफ जो करंट इंटर कर रहा है और जो एग्जिट कर रहा है उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो करंट जो इंटर कर रहा है वो क्या I1 है प्लस I2, जो अंदर आता है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट करना है, बाहर जाता है नेगेटिव में, प्लस I4 और जो बाहर जा रहा है वो कौन कौन है? माइनस का 3I माइनस का 4I। तो कितना हो गया यहाँ पे 7I माइनस 7I, तो यहाँ पे कितना गया 0। तो सम ऑफ करंट यानी इसको हम समीशन बोलेंगे, समीशन ऑफ करंट इक्वल टू 0। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं, द सम ऑफ करंट मीट एट ए जंक्शन must be equal to 0, must be equal to 0। यानी कि हमें समझाया जाता है कि जितना भी करंट हमारे पास आएगा वो सारा किसके बराबर होगा? 0 के। मतलब 0 का मतलब क्या है कि जितना करंट उधर से आ रहा है उतना ही इधर जाएगा। भाई देखो करंट की ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि करंट को हम लॉस नहीं कर सकते, जितना करंट बाहर से आएगा उतना ही जाएगा। ये नहीं कि भाई इधर से मतलब 50 एम्पियर आ रहा है, इधर जा रहा है 40 एम्पियर, 10 एम्पियर ही खराब हो गया, नहीं, ये चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं। चार्ज नॉट बी क्रेडिटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये प्रॉपर्टी होती है। और हमें ये जो डायग्राम है ये पूछा जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे बोल देगा कि भाई ये करंट हमें फाइंड करना है, यहाँ पे कितना है। तो हमें अपने हिसाब से देखना है, 4 और 3 तो 6 और 1 7, 7 अंदर आ रहे हैं, बाहर जाने वाले कितने हैं? 4। तो जितना अंदर बाहर से आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, I1 इंटर हो रहा है I2 और I4, बाहर जाने वाला कितना है? अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और हम क्या लेंगे 4I। तो फिर हमारे पास क्या आएगा 7I माइनस 4I, तो हमारे पास कितना आएगा 3I। तो यहाँ जो जाने वाले वो कितने हो जाएगा 3I। इस प्रकार भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और ये इसका डेफिनेशन होगा। अब हम जानते हैं किरचॉफ का वोल्टेज रूल। ठीक है, अब किरचॉफ का सेकंड रूल पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट आपको अच्छी समझ में आया होगा। सेकंड रूल देखिए, सेकंड को हम बोलते हैं वोल्टेज रूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसमें तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, बाकी ये वाला जो है वोल्टेज 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि हमारे पास ये क्या है, एक बैटरी है। तो बैटरी का ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव है। एक हमारे पास अनोदर बैटरी है जिसका ये क्या है, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इसको हम बोलेंगे E1 EMF बैटरी है और ये बैटरी का नाम EMF2। तो EMF बैटरी से जो करंट निकलेगा वो कितना निकलेगा? हमने पहले क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम हमने रख लिया R1, और इस बैटरी से बाहर जो रेजिस्टेंस है उसका नाम रख लिया हमने R2।
अब ये ईएमएफ बैटरी है तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ से कितना करंट निकल रहा है, I1 निकल रहा है, और तो यहाँ से कितना निकल रहा है, I2 निकल रहा है। अब ये करंट इधर आ रहा है और इधर से करंट इधर आ रहा है। ये दोनों करंट इधर से कितना आ रहा है, I1 आ रहा है, और इधर से कितना आ रहा है, I2 आ रहा है, आके इस पॉइंट में मिल जाते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जंक्शन। क्या बोलेंगे, जंक्शन। इस जंक्शन से जैसे ही जंक्शन क्या हो गया, इधर से I1 आ गया, इधर से I2 दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 कितना हो गया, I3 इधर जाएगा, ये R1 हुआ, ये R2 हुआ, और ये R3 हुआ। और जितना करंट किसी भी बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल में होता है उतना ही किसमें होता है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो इधर से तो जाने वाला करंट ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। यकीनन बात यह है कि इस बैटरी में से जो करंट निकल रहा था वो कितना निकल रहा था, I1, तो इसमें जो जाएगा वो भी कितना जाएगा, I1 जाएगा। इसमें से कितना निकल रहा है, I2, तो इसके अंदर भी कितना जाएगा, I2। यही बात किसने समझाई थी हमें, किरचॉफ के फर्स्ट रूल में, कि जितना करंट आता है उतना ही जाता है। दोबारा समझो, ये हमारी बैटरी है E1 और ये बैटरी E2। E1 बैटरी से I1 करंट निकल रहा है, E2 बैटरी से I2 निकल रहा है। अब यहाँ पे I1 और I2 दोनों मिलते हैं और यहाँ पे हो जाता है I3। यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3। अब यहाँ पे जाके करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ऊपर चला जाता है I1, नीचे चला जाता है I2। अब इसके अंदर हम जो अपना वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है, जो KVL लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको हम KCL के नाम से जानते हैं, इसको KVL के नाम से। बाकी किरचॉफ करंट रूल होता है और ये वोल्टेज रूल। अब जब लूप लगाते हैं, लूप हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव में एंड होगा। तो एक लूप तो हमें ऐसे लगाना है कि इधर से चलेंगे इधर आएंगे, और दूसरा लूप हमें पॉजिटिव से चालू करके नेगेटिव में भेजना है। तो देखो, इधर से जब साइन स्टार्ट होते हैं तो इधर से कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, फिर हम इधर आएंगे तो इस पॉइंट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस पे कौन सा आएगा, नेगेटिव। और फिर हमें ऊपर जाना है तो फिर देखो सीरीज चल रही है, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर क्या आना चाहिए, प्लस, पर आ क्या रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले एक बार। ऐसे हमें चलना है, कैसे चलना है, ऐसे लूप की तरह, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले स्टार्टिंग में कितना करंट है हमारे पास, I1 करंट है, रेजिस्टेंस का नाम कितना है, R1। फिर उसके बाद हम इधर गए, करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन के अनुसार चल रहा है, ऐसे आया। अगर ये करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है तो हमारे पास पॉजिटिव में रखना है। फिर इधर आए हम, प्लस, कितना करंट है, I3 करंट है, रेजिस्टेंस का नाम कितना है, R3। और फिर हम ऊपर जाएंगे और फिर से हमारे पास जो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। EMF बैटरी का नाम क्या, E1 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब नीचे वाला लूप चेक करते हैं, सेम इधर से लूप चालू होगा ऐसे। तो देखो नीचे वाले में करंट कितना है, I2 करंट है, और रेजिस्टेंस का नाम कितना है, R2। फिर हम इधर आएंगे, देखो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर माइनस के बाद क्या आ रहा है, प्लस, फिर माइनस, फिर क्या आना चाहिए, प्लस, पर आ क्या रहा है यहाँ पे, माइनस। तो ये भी अपोजिट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे क्या आएगा, I3 R3, और बैटरी से जब हम कनेक्ट करेंगे तो माइनस के बाद प्लस होना चाहिए, पर माइनस है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे EMF 2 इक्वल टू 0। अब आप लोग मैथमेटिक का यूज करोगे थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, इसको लिख लेंगे हम I1 R1 माइनस I2 R2, और प्लस का EMF 2 माइनस EMF 1 इक्वल टू 0। ये E मतलब होता है EMF, यानी बैटरी है ये। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, समीशन लगा देंगे, क्योंकि n नंबर पे हो सकता है, ये हमारे मेजरमेंट टर्म थी, बाकी n नंबर पे हो सकता है, समीशन लगा देंगे। समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ EMF इक्वल टू 0, और जो समीशन ऑफ IR किसके बराबर होता है, V के, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, प्लस समीशन ऑफ EMF मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर ये आ जाता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन बाद में इसलिए लिखवाता हूँ ताकि आपको याद ना करनी पड़े, बस ओनली समझने से काम चल जाए। तो ये क्या है, द सम ऑफ potential and the sum of potential and EMF must be equal to 0. The sum of potential and EMF must be equal to
0। ये हमारा होगा केवीएल सेकंड रूल। ये क्लियर करना है, 3 नंबर में टॉपिक आएगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं, अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना बेटा इसका। अब आगे है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा, हम लोगों ने जो किरचॉफ के दोनों रूल पढ़े हैं, करंट वाला और वोल्टेज वाला, इन दोनों को क्या करना है, प्रूफ करना है हम लोगों ने कि भाई ये सच में ये सही है कि ये गलत है। और इसी दोनों रूल का यूज हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। तो आपके सामने हमने एक नई टर्म आ रही है व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने 4 रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिया है। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको प्रिंसिपल या फिर इसका एक कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हमने लेने हैं। हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हो गए। इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम S है। थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। 4 रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, बैटरी का प्लस टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे हमने की K1 डाल दो, करंट ज्वाइन कर दो। अब ध्यान देते हैं, अब ये बैटरी है, इस बैटरी का नाम क्या है, V बैटरी। पोटेंशियल दे रही है हमको, तो जितना पोटेंशियल देगी उतना ही करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। यानी कि यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, I। उसके बाद आई करंट जब यहाँ आ रहा है तो यहाँ से आई आके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कंसिडर में हमारे पास क्या 4 रेजिस्टेंस है, P क्या हुआ है, हमने बैटरी लगाई है, की लगाई है, और एक कनेक्टिंग वायर के द्वारा इनको जोड़ दिया है। और बैटरी V से हमें आई करंट मिल रहा है। आई करंट जब यहाँ जाता है तो इधर चला जाता है I1, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ऊपर चला गया I1, तो यहाँ कितना बचेगा, I माइनस I1। इधर हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं जिससे करंट की डायरेक्शन को चेक किया जाए। तो यहाँ भी हमें एक की लगानी पड़ेगी, इसको हम रख लेते हैं K2। यहाँ पे K1 था, इधर K2। अब गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाएगा, कितना जाएगा, IG। I मतलब करंट है, G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के लिए लगाया इसलिए हमने इसमें IG डाल दिया। अब यहाँ पे टोटल करंट इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, देखो I1 आ रहा है उधर से, I1 में से IG नीचे चला गया तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे IG। इधर आने के बाद इस पॉइंट पे देखेंगे, उधर से क्या आ रहा है, I माइनस I1, और ऊपर से कितना आ गया, प्लस का IG। देखो I माइनस I1 उधर से आ रहा है और इधर से ये आ गया। करंट की डायरेक्शन गलत नहीं करनी, अगर गलत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ से करंट ऊपर गया, यहाँ से इधर आया, इधर से करंट इधर आ रहा है, इधर आने के बाद ये वाला करंट और ये वाला दोनों मिलके इधर चले जाएंगे, और इधर कितना जाएगा, जितना करंट आता है उतना ही जाता है, मैं पहले बताया था। अब देखो यहाँ पे I1 पर माइनस IG, यहाँ पे I1 किसका है, प्लस का, यहाँ माइनस कट जाएंगे, यहाँ पर IG प्लस का है और यहाँ पे माइनस कट जाएंगे, ओनली क्या बचेगा, I। ठीक है, तो जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है। कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। अब इसको भी हम लूप लगाएंगे, इसके अंदर एक लूप तो ये लगेगा और एक लूप ये लगेगा, तो 2 लूप रख लेते हैं। पॉइंट मान लो आप A B C और D। पहले मैं लूप ले रहा हूं A B C। इन लूप A B C लूप के अंदर देखो आप क्या होगा, A B C लूप के अंदर, इसके अंदर कितना करंट, देखो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम A B C। I1 करंट जा रहा है, किसके अंदर जा रहा है, P रेजिस्टेंस के अंदर, प्लस। उसके बाद इधर आएंगे तो IG करंट जा रहा है किसके अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर, G। फिर हमें देखो, हम ऐसे आए, ऐसे गए, ऐसे गए, अब ऊपर जा रहे हैं। अब हमें, क्योंकि बैलेंसिंग ये होगी ना, इधर आए फिर हमें लूप जाना है, ऊपर जा रहे हैं, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस I माइनस I1, और I माइनस I1 है, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो गया, R। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे हम R इक्वल टू 0। तो ये बात आपने याद रखनी, कैसे यूज करना है भाई, पहले आपने I1 में पहुंचे, फिर इधर आए और फिर ऊपर गए। अब हम दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरा लूप हमारा स्टार्टिंग होगा यहाँ से B D C B। कैसे चलेगा, B, पहले B से स्टार्ट करेंगे, फिर D में जाएंगे, फिर C के पास जाएंगे और फिर दोबारा B के पास जाएंगे। ये लूप सेकंड हम यूज करेंगे। तो लूप सेकंड के लिए हम कैसे स्टार्टिंग करेंगे, देखो I1, यहाँ पे देखो I1 माइनस IG, ये किसके अंदर है,
क्यू के अंदर है। फिर हम इधर आएंगे, इसके पास जाएंगे, देखो ये देखो लूप ऐसे चलेगा, फिर इधर आएगा, पर करंट यहाँ ऊपर जा रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। अगर आप करंट के अपोजिट चलोगे तो माइनस लगा दिया करो, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे। आई जी यहाँ पे आ गया एस, और फिर ऊपर जाना है, करंट नीचे आ रहा है, फिर क्या लगा दोगे, माइनस आई जी गैल्वेनोमीटर जी इक्वल टू 0। अब गैल्वेनोमीटर में करंट इधर से भी बैलेंसिंग कंडीशन दिखा रहा है, इधर से भी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई जी यानी गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। देखो जो गैल्वेनोमीटर है वो हमको डिफ्लेक्शन देता है कि भाई करंट इधर से उधर जा रहा है, जैसे इधर गैल्वेनोमीटर है, करंट ये बताते हैं करंट उधर जा रहा है तो इधर झुकता है, इधर जा रहा है तो इधर झुकता है, या करंट कहीं नहीं जा रहा तो यहाँ पे रहता है। अब बैलेंसिंग कंडीशन दोनों साइड से हो रही है तो गैल्वेनोमीटर कितना दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। इस कारण हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जहां भी जी की वैल्यू है वो सब क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, जहां भी आपको जी दिखाई दे रहा है उसको जीरो कर दो। क्या बचेगा, फर्स्ट इक्वेशन देखो I1P ये जीरो हो गया, इसको क्या लिखेंगे I माइनस I1, और ये क्या आ जाएगा R इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बचेगा I1 और Q रेजिस्टेंस, क्योंकि I जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस ऑफ I माइनस I1, और ये क्या हो गया S, और ये क्या हो गया जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसको बराबर के परली साइड भेजो तो I1P ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा I माइनस I1, ये R आ गया इधर, I1Q उधर जाएगा तो I माइनस I1, और ये S, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा P बटे Q इज इक्वल टू R बाई S। ये हमारा आ जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ। तो हमारा ये पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी तो उसमें हम मैग्नेटिक मूवमेंट करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्टिंग करेंगे, चैप्टर 4 एनसीईआरटी।